हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखो, वोकेबलरी का बैच हमने अलग से चला रखा है, उसमें ईडीएम फ्रेज कर रहे हैं। ईडीएम फ्रेज के अलावा वन वर्ड कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब के अलावा एंटोनिम सिनोनिम्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बैच में चला रखा हूँ यूट्यूब पे, वो भी फ्री है, बिल्कुल फ्री है बेटा। उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी एक अलग से बैच चला रखा है। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्लोज टेस्ट ले रहा हूँ मैं। क्लोज टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि क्लोज टेस्ट में बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तब बच्चे मेरे से बोलते रहते हैं कि गुरुजी ग्रामर समझ में आ जाती है, वोकेबलरी समझ में आ जाती है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी अंग्रेजी पूरी मजबूत होनी चाहिए, ग्रामर पे कमांड होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी शब्दों पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, इन पे सब पे आपकी कमांड है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, आज यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया बैच चलाने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है ए टू जेड ग्रामर। ठीक है, ए टू जेड का मतलब ए से लेके जेड तक पूरी ग्रामर करेंगे, जो भी ग्रामर में है सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, एक दिन सिलेबस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं टेंस की इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, केवल टेंस का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। हालांकि मैं नाउन से शुरू करने में था और ज़्यादातर बैच में नाउन से ही शुरू करता था, लेकिन टेंस से स्टार्ट करने का रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि टेंस की इंपॉर्टेंस है बेटा। अगर टेंस आते हैं तो आपको अंग्रेजी आती है, टेंस नहीं आते हैं तो आप अंग्रेजी की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू एडवांस रहेगा। बेसिक टू एडवांस इसका मतलब जीरो से हीरो बैच है ये। अगर इससे कोई भी मेरा विद्यार्थी अच्छी तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बना के ग्रामर तैयार कर लेता है तो वो दावे के साथ कह सकता है कि मेरे को ग्रामर आती है, ग्रामर में मेरे को कहीं समस्या नहीं होने वाली है। कई सेंटेंसेज ऐसे मिलेंगे, कई कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे कि सीधा आपको इसी बैच से देखने को मिल जाएगा। ये थंबनेल आपने देख ली होगी, टेंस से स्टार्ट करेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ए टू जेड रहेगा बेटा। टेंस में भी सब कुछ तैयार करेंगे, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं तो मान के ही चलूंगा। कोई भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को ले रहा है तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि उसको कुछ भी नहीं आता है, अंग्रेजी उसको जीरो से सिखानी है। सब कुछ यहाँ पे सिखाऊंगा, केवल आपको इतना करना है कि अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में लेना है, या तो साथ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को पॉज करके फिर आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझना है। ये समझने वाला चैप्टर है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा मैं बता देता हूँ आपको कि अंग्रेजी किस प्रकार से पढ़ेंगे। आज की क्लास केवल इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, इसमें मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा आपको, किस प्रकार से अपने नोट्स वगैरह लिखने हैं, किस प्रकार से आपको अपना कंटेंट तैयार करना है, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश एक भाषा है बेटा, अंग्रेजी भाषा है, और भाषा भाषा में लचीलापन पाया जाता है। भाषा लचीली होती है, इसमें कुछ शब्द हटते रहते हैं, कुछ शब्द जुड़ते रहते हैं, कुछ शब्दों को हम अपनी सुविधा अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सभी भाषाओं की जननी थी संस्कृत, और संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो इंग्लिश भी एक संस्कृत से ही निकला हुआ भाग है। संस्कृत के बाद में पाली हो गई, प्राकृत हो गई, और फिर सोर्सेन, हिंदी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। अपभ्रंश होते होते इंग्लिश भी वहीं से निकल के आई है। तो भाषा लचीली होती है, भाषा कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई फिक्स, जैसे साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, उनमें थ्योरीज वगैरह फिक्स रहती थी बेटा। फॉर्मूले जो अपन ने बना लिए वो फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चन सोल्व कर लेते थे। ठीक है, कहने का मतलब जो चीज़ फिक्स है वही विज्ञान और गणित है, भाषा में कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी भाषा को पढ़ना, किस प्रकार से भाषा को पढ़ना चाहिए,
किस तरीके से भाषा पे कमांड बनानी चाहिए, किस प्रकार से कमांड बना सकते हैं बेटा। पहले भी बताया था मैंने, आज फिर बता रहा हूँ, अगर भाषा पे आपको कमांड बनानी है तो भाषा में रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग, तीन चीज़ तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट में, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इनमें क्लियरिटी आती जाएगी बेटा। कहने का मतलब भाषा सीखते जाओगे। तो अंग्रेजी को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, इस बैच में अंग्रेजी को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। अंग्रेजी को तीन हिस्सों में तोड़ रहा हूं मैं, और बीच वाला हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन हिस्सों में तोड़ रहा हूं। इधर रहेगा अपना ग्रामर वाला सेक्शन। ठीक है, ग्रामर वाला सेक्शन अलग से करेंगे। आज से ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बीच में रहेगा अपना वोकेब वाला, वोकेब, वोकेबलरी में ईडियम्स, ईडियम्स का बैच चला रखा है मैंने, और ईडियम्स A to Z करवा रहा हूं बेटा, A to Z ईडियम्स करवा रहा हूँ। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, इनकी उत्पत्ति बता रहा हूँ। क्लास में ही 70-80% कंटेंट क्लास में ही तैयार करवा रहा हूँ। बाहर से आपको केवल एक दो बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। एक बार हमारी पीडीएफ लेनी है और पीडीएफ से रिवीजन करना है। कहने का मतलब यह है कि ईडियम्स क्लास से बाहर नहीं आने वाले हैं, जो करवा रहा हूँ उसी क्लास से आएंगे, उनको ही तैयार करके चले जाना है। उनसे बाहर आता है तो मेरे को भी बताना कि गुरुजी ये बाहर से आया है। कमेंट में ज़रूर लिखोगे कि सर इस एग्ज़ाम में ये ईडियम्स बाहर से आया है। बिल्कुल A to Z करवा रहा हूँ, कम से कम 3000 ईडियम करवाऊंगा, और सबकी उत्पत्ति बता रहा हूँ, सबको कहानियों के द्वारा याद करवा रहा हूँ, कहाँ से ईडियम निकला है और कैसे हमारी भाषा में समा गया है, सब कुछ बता रहा हूँ। इस बैच से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई विद्यार्थी इससे जुड़ा है और ईडियम्स में किसी को समस्या है तो इससे जल्दी से जुड़ जाए। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, जो भी है, अपने भाई बंधुओं को, सबको शेयर करना है वीडियो की राजेंद्र जी सर ने ईडीएम्स की क्लास चला रखी है और A to Z ईडीएम है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। वन वर्ड की क्लास भी आपको रोज रेगुलर मिल रही है बेटा, और वन वर्ड भी A to Z है। ए से स्टार्ट करूंगा और जेड तक ले जाके छोड़ूंगा। वन वर्ड में भी कहीं पे समस्या नहीं होने वाली है। इनको दो तरीके से बता रहा हूं मैं, एक तो रूट, रूट और ट्रिक्स, कहने का मतलब निमोनिक्स, रूट और ट्रिक्स। रूट और ट्रिक्स दोनों से बता रहा हूं। मेरे को लगता है कि ये शब्द रूट वर्ड से करवाना जरूरी है, क्योंकि इससे 5 से 7 शब्द या 10 शब्द किसी विद्यार्थी के तैयार होते हैं, तो मैं उसको रूट वर्ड से तोड़ के बताता हूँ। और मेरे को लगता है कि इसमें रूट वर्ड नहीं बताना चाहिए, इसको हमारे को खुद की ट्रिक बना के याद करवाना चाहिए। तो उस तरीके से मैं वन वर्ड करवा रहा हूँ। ठीक है, और एक फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब का भी बैच चला रखा है मैंने। ठीक है, फ्रेजल वर्ब को भी ट्रिक्स के द्वारा याद करवा रहा हूँ, और आपके एग्जाम का काम इसी बैच में से हो जाएगा बेटा। A to Z है ये भी, ऐसे लेके जेड तक, A to Z, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। इनको ट्रिक्स के द्वारा याद कर रहा हूँ मैं, करवा रहा हूँ। इनको किसके द्वारा याद कर रहे हैं, ट्रिक्स के द्वारा। और एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम और सिनोनिम्स, ये भी A to Z है। यहां से वोकेबलरी तैयार करनी है। ये पैरेलल चल रही है बेटा सब। ठीक है, 4 क्लास मिल रही है रोज, 4 क्लास को ध्यान से देख रहे हो
तो वोकेबलरी में कहीं पे भी समस्या नहीं होने वाली है। एक बार मेरे साथ ए से लेके जेड तक इनको याद कर लो, ट्रिक्स देख लो, जो रूट वर्ड से तोड़ रहा हूँ वर्डों को उनको देख लो, और जो इडियम्स है उनको कहानियों के द्वारा याद करवा रहा हूँ, अगर वो देख लोगे तो कहीं पे भी वोकेब में तो समस्या होने वाली ही नहीं है। ग्रामर में आज से जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें टेंस लेंगे हम। आज से जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें टेंस लेंगे, क्योंकि टेंस टेंस की इंपॉर्टेंस है बेटा, इसीलिए इससे स्टार्ट करवा रहा हूं। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये किस पे बेस्ड है? टेंस पे बेस्ड है। अगर टेंस आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी मुट्ठी में। एक्टिव पेसिव, एक्टिव पेसिव, ठीक है। अगर टेंस पे कमांड है तो एक्टिव पेसिव में भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंसेज, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेज में भी टेंस का ही खेल है बेटा। अगर टेंस ध्यान से कर रखा है तो ये भी आपका चैप्टर ये मानो कि क्लियर है। इसीलिए टेंस को स्टार्ट करने का, इसीलिए टेंस से स्टार्ट करने का मेरा कारण यही था कि अगर इस चैप्टर को हम तरीके से, ढंग से, अच्छे तरीके से मैं तैयार करवा दूंगा तो आपके 4-5 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब आपके कम से कम 6-7 चैप्टर पैरेलल चलेंगे। पैरेलल चलने का मतलब है जैसे टेंस खत्म करेंगे तो या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उठा लेंगे या एक्टिव पैसिव उठा लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेज, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग ये भी टेंस पे ही आधारित है। अगर टेंस आपके अच्छे हैं तो क्वेश्चन टैग भी आपका सोल्व हो जाएगा, इसमें भी कहीं पे समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। और एक होता है बेटा चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस का नेगेटिव अफर्मेटिव, वो भी हालांकि टेंस से ही संबंधित है, लेकिन ये तो ये मानो कि अगर टेंस पे कमांड है तो इन चैप्टर में तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। इन चैप्टर को तो आप हंसते खेलते उड़ा दोगे, कोई दिक्कत। तो टेंस से स्टार्ट करेंगे, ग्रामर में सब कुछ करवाऊंगा। कल टेंस से स्टार्ट करने से पहले मैं सिलेबस बताऊंगा कि सबसे पहले टेंस, उसके बाद में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंडीशनल और क्वेश्चन टैग, उसके बाद में नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लेंगे, उसके बाद में जो भी बचे हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। और आपको एक चैप्टर में अलग से करवाऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से पहचानेंगे। ये ग्रामर का रहने वाला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिसको शॉर्ट में आरसी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा समस्या होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है बेटा। रीडिंग कैसे कर रहे हो आप, कितने समय में कर रहे हो। हालांकि रीडिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समय कितना ले रहे हो। इसमें मैं आपको इतने क्लोज टेस्ट, इतने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इतने PQRS पेरा जंबल ये करवा दूंगा बेटा, इस क्लास से बाहर करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा, जो शीट दूंगा, उससे पूरे बैंक में आई हुई है, SSC में आई हुई है और कोई स्टेट एग्जाम्स में आई हुई है, सब पूरे क्लोज टेस्ट, पूरे PQRS पैरा जंबल पैसेज वगैरह सब कुछ यहाँ से तैयार हो जाएगा। और ये बैच चल रहा है बेटा, इसकी भी रोज क्लास मिल रही है आपको, उससे रोज आपको देखना है इसमें तरीका कैसे रहना चाहिए आपका। हालांकि उस बैच को स्टार्ट करने से पहले मैंने उसमें भी बताया था कि इस तरीके से हमारे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है कि सबसे पहले हमारी कमांड पढ़ने पे होनी चाहिए कि कितने समय में हम समझ रहे हैं पैसेज को, क्लोज टेस्ट को कितने समय में देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ग्रामर की भी ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपको वोकेबलरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपकी खुद की निजी समझ, आपकी सोच, आपके ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये विद्यार्थियों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है,
थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर मेरे से जुड़े हो तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होने वाली है, आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा। पहले छोटे छोटे पी क्यू आर एस, अब पी क्यू आर एस क्या होते हैं वो आपको उसी बैच में, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला बैच चला रखा है उसी में समझने को मिलेगा कि पी क्यू आर एस क्या होते हैं, क्लोज टेस्ट क्या होते हैं, और पैसेज को किस प्रकार से सोल्व करना है। सब कुछ उसमें इंट्रोडक्टरी क्लास में बता रखा है मैंने, वहाँ से जाके देखना है और रोज इसकी क्लास लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा हम द हिंदू, द हिंदू, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग करेंगे बेटा, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसमें अच्छी वोकेबलरी पूछी जाती है, और वहाँ से हमारे वन वर्ड, ईडियम फ्रेज, एंटोनिम सिनोनिम ये भी तैयार होते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड बन जाती है बेटा, पढ़ना सीख जाते हैं। और मतलब कहने का ये है कि अगर द हिंदू न्यूज़पेपर हम तैयार कर रहे हैं, इसका एडिटोरियल सेक्शन रोज देख रहे हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे को समस्या बिल्कुल ही कम होने वाली है, और जो समस्या रहती भी है तो वो इस बैच से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चन को डील करने की, सब कुछ बताऊंगा वहाँ पे, सब कुछ करवा रहा हूँ वहाँ पे। केवल आपको जुड़ना है और रोज क्लास लेनी है। पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में फिर डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर तो मैं रोज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा ये रहेगा कि एडिटोरियल कम से कम एक वीक में 3-4 दिन तो एडिटोरियल का सेक्शन दूं आपको, ठीक है, उसको सॉल्व करवाऊं किस तरीके से। और देखो, द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी है कि हमारा करंट अफेयर में भी हमारे को वहाँ से मदद मिल जाएगी, ठीक है, कि कौन सा करंट में मुद्दा चल रहा है, किस प्रकार से क्या हो रहा है, सब कुछ करंट अफेयर में वहाँ से हमारे को थोड़ी बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो द हिंदू सेक्शन आप ही के लिए एक वीक में कम से कम 2 या 3 क्लास दूंगा बेटा, 2 या 3 क्लास, 2 या 3 क्लास 1 वीक, ठीक है। एक वीक में कितनी आएगी, एक वीक में 2 या 3 क्लास आएगी बेटा, एक वीक में 2 या 3 क्लास हिंदू एडिटोरियल की। उसका ट्रांसलेशन करवाऊंगा मैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करवाऊंगा, और अच्छी वोकेबलरी है उसके एंटोनिम सिनोनिम्स बताऊंगा। कोई वन वर्ड आता है तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा वहाँ पे कि ये वन वर्ड है, कोई इडियम फ्रेज आता है तो उसको भी बताते हुए चलूंगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है। कहने का मतलब, अगर रीडिंग कर रहे हैं ना तो रीडिंग से हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की समझ बढ़ने वाली है, सब में मदद करेगा बेटा ये। द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन हमारा ग्रामर में भी मदद करेगा, हमारा वोकेबलरी में भी मदद करेगा, और हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मदद करेगा। इसमें सबसे पहले सेक्शन तैयार करवा रहा हूँ मैं क्लोज टेस्ट का। किसका? क्लोज टेस्ट का। अब क्लोज टेस्ट क्या होता है वो तो आपको इसी बैच से जुड़ना है, और क्लोज टेस्ट की क्लास रोज देखनी है, वहाँ से पता चल जाएगा कि ये भी एक पैसेज का ही हिस्सा होता है, और उसमें बीच बीच में फिलअप दे दिया जाता है, और फिर हमारे से 4 ऑप्शन देके उनमें करेक्ट फिलअप भरने के लिए बोलता है, ठीक है। वो तरीका किस प्रकार से रहने वाला है सोल्व करने का, वो सब कुछ बताऊंगा मैं, सब कुछ, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर एस पैरा जंबल, पी क्यू आर एस एक पैराग्राफ दे देगा या एक सेंटेंस दे देगा, उसके 4 हिस्से या 5 हिस्से, 6 हिस्से तक, बैंक में तो 6 हिस्से तक कर देता है, 6 हिस्से कर देगा, और अपने से अरेंज करने के लिए बोलेगा कि पहले कौन सा आएगा, ऑप्शन दे देगा अपने को। तो हम किस तरीके से हमारी अप्रोच रहने वाली है, ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे, और कौन सी ट्रिक्स है जो लगा सकते हैं हम, ग्रामर का क्या उपयोग होने वाला है, सब कुछ पी क्यू आर एस वाले में करवाया जाएगा, ठीक है। पैसेज, पैसेज अगर रोज, रोज तो नहीं, 2-3 क्लास अगर एक वीक में हम पैसेज
तो वहीं से तैयार हो जाएगा हमारा द हिंदू एडिटोरियल से। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। केवल आपको इतना करना है कि जो एक वीक में आपको 2 या 3 हिंदू एडिटोरियल की क्लास मिल रही है, उसमें जो भी वोकेबलरी में करवाऊंगा, जो भी वन वर्ड आपको लिखवाऊंगा, जो भी इडियम फ्रेज आपको लिखवाऊंगा, और जो भी अपने एंटोनिम सिनोनिम्स लिखवाऊंगा, जो भी ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा, टेंसों का क्या उपयोग है वो बताऊंगा, वो आपको लिखते हुए चलना है। अलग से अपनी नोटबुक बनानी है, उसके ऊपर हेडिंग लगा लेनी है द हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, और वहाँ पे लिख देना है कि आज इस तारीख की ये क्लास थी। और सबको बेटा, मेरा पर्पस तो यही रहेगा कि सब कुछ क्लास में ही याद करवा दूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है बेटा। मैं कोई मशीन नहीं हूँ और कोई भगवान भी नहीं हूँ कि आपको कुछ जड़ी बूटी दूंगा, आपको कोई जड़ी बूटी दे दूंगा और बोल दूंगा कि आप घर पे जाके इसको ओटा के पी लेना बेटा। ओटाने का मतलब उबाल के। ठीक है, राजस्थानी में ओटाने को बोलते हैं उबाल के। ठीक है, उबाल के पी लेना, आपका यहाँ से सब कुछ तैयार होगा। ऐसा नहीं होने वाला बेटा, आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 100% दे रहा हूँ तो आपको भी 100% देना पड़ेगा। कहीं पे कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये अपनी टेंस की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। ठीक है, टेंस को किस प्रकार से पढ़ेंगे। टेंस की 20 से 22 क्लास होने वाली है, वो भी 1 घंटे की। अगर आधा घंटे की क्लास मिलती है तो 40 हो जाएगी, और 1 घंटे की क्लास मिलती है तो लगभग 20 घंटे तो हमारे टेंस में लगेंगे ही लगेंगे। इस प्रकार से हमारा अंग्रेजी का सिलेबस रहने वाला है। एक सेक्शन ग्रामर का रहेगा, एक सेक्शन वोकेब का रहेगा, और एक सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, और एक सेक्शन इसी का हिस्सा मान सकते हो, हालांकि हिस्सा नहीं है लेकिन मान सकते हो कि हमारे को राजेंद्र जी सर की जो एक हफ्ते में 2 या 3 क्लास मिल रही है, उसको तो लेना ही लेना है। द हिंदू एडिटोरियल को तो लेना ही लेना है। और इसके अलावा मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, रीडिंग के लिए स्टोरी, जो भी 10th क्लास, 12th क्लास, और कोई छोटी क्लासें, अन्य कोई बुक जिनमें मेरे को अच्छी स्टोरी लगती है। ये भी 2 शब्द होते हैं बेटा। खैर, आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इंट्रोडक्शन क्लास में नहीं बता सकता, एक तो स्टोरी होता है, एक स्टोरी होता है। ठीक है, स्टोरी का मतलब ऊपर वाला माला होता है, और स्टोरी का मतलब कहानी होती है। कहानी, कहानी। ठीक है, तो स्टोरी रीडिंग करवा सकता हूँ मैं आपके लिए, कि स्टोरी, एक स्टोरी ले आएंगे। जब कभी भी मेरे को टाइम मिलेगा तो एक स्टोरी ले लेंगे। वैसे 10th और 12th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट फ्लेमिंगो, वो दोनों बुक के जो भी अच्छे चैप्टर हैं जो कहानी के रूप में ही हैं, वो करवा रखे हैं मैंने। कहने का मतलब करवा रहा हूँ, 1-2 चैप्टर हो गए हैं उनमें। ठीक है, अगर उनको भी पढ़ते हो तो वहाँ से भी आपको ग्रामर की, वोकेबलरी की, इनकी समझ हो जाएगी, उनका फ़ायदा मिलेगा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो कोई अच्छी सी कहानी मिलती है तो कहानी के जरिए भी हम क्या देख लेंगे, मॉडल्स देख लेंगे, अपने टेंस देख लेंगे, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे, और वोकेबलरी कौन कौन सी कोई अच्छी वोकेबलरी आती है वो देख लेंगे। सेंटेंस का पैटर्न देख लेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस बना है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मदद करने वाला ये वाला सेक्शन, द हिंदू वाला। ठीक है, और बैच जो ए टू जेड का मतलब ये नहीं है कि बेटा ए से स्टार्ट करेंगे, जेड वाले पैसेज भी ले जाके छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ए टू जेड का मतलब है 0 to हीरो, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और हीरो तक लेके जाएंगे। ठीक है, वो बैच है, उस बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। और आज ये क्लास हमारी टेंस की इंट्रोडक्शन, मतलब ग्रामर की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। ग्रामर किस प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, ये मैंने पूरी अंग्रेजी का शेड्यूल बता दिया आपको कि किस प्रकार से अंग्रेजी हम तैयार करेंगे। अगर मेरे से जुड़े हुए तो कहीं पे भी समस्या नहीं होने वाली है, कहीं पे भी। एक बार आप इसकी क्लास लेके देखना, आपको क्लास में ही, पहली क्लास में ही पता चल जाएगा कि मैं किस प्रकार से करवा रहा हूँ और किस प्रकार से आपको तैयार करना है। ठीक है, इस क्लास को ले लोगे
तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि गुरुजी कहानियों द्वारा इडियम्स को याद करवा रहे हैं। और देखो बेटा, हम 2 घंटे का लेक्चर लेते हैं किसी टीचर से, अंग्रेजी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो वो क्लास की बातें याद नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि कभी हम इतनी दिलचस्प, इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं क्लास में, ठीक है। और एक वहीं पे मूवी देखते हैं, वो मूवी हमारे को एज इट इज याद रहती है कि कब कौन सा सीन आया था और कैसी कहानी थी उसकी। उसको याद रहने का क्या चक्कर है और क्लास याद नहीं रहती है, इसका क्या फ़र्क है दोनों में? क्यों हमारे को एक मूवी की स्टोरी याद रहती है और एक क्लास याद नहीं रहती है? इसका कारण यही है कि हम इंटरेस्टेड ज़्यादा कहानियों में होते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानियों में होते हैं। तो मैं भी आपको ये इडियम्स करवा रहा हूँ ना, ये कहानियों के द्वारा ही करवा रहा हूँ। और कहाँ से उत्पत्ति हुई है? कोई पौराणिक कथाओं से उत्पत्ति हुई है, या किस प्रकार से हमारे भाषा में समा गए हैं, ये किस प्रकार से बोलचाल की भाषा में समा गए हैं, वो सब कुछ बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आपको वोकेबलरी में जो मैं चला रहा हूँ, यूट्यूब पे जो बैच चला रखे हैं मैंने, वन वर्ड का, इडियम्स का, फ्रेजल वर्ब्स का और एंटोनिम सिनोनिम्स का, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। और आज से ग्रामर का बैच भी स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे या एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, दोनों में से एक को लेंगे। कहने का मतलब जो टेंस से संबंधित चैप्टर है इन्हीं में से स्टार्ट करेंगे, इन्हीं में से स्टार्ट करेंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच ले लेंगे या वर्ब ले लेंगे, जो भी हमारे को अच्छा लगता है। वो शेड्यूल से चलेंगे बेटा, एक पैटर्न से चलेंगे, क्योंकि पैटर्न ज़रूरी होता है। अब आप जैसे अल्फ़ाबेट पढ़ते हो तो ए के बाद में शी तोड़ी पढ़ते हो, बी पढ़ते हो, उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे। तो ये ग्रामर की, टेंस की आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है। मैं केवल आपको इतना बताने के लिए आया था कि हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, और ग्रामर में टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। कल से जो क्लास मिलेगी आपको, उसमें टेंस का जो भी बेसिक है वो सब कुछ बता दिया जाएगा। आपको केवल वीडियो की फॉर्म में, जब तक आपको वीडियो प्राप्त होते हैं तो वीडियो की फॉर्म में देखने हैं। और जैसे ही मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बेटा नया नया चैनल है और अभी यूट्यूब ने अलाउ नहीं किया है, ठीक है, लाइव स्ट्रीम को, तो आपको जब तक वीडियो की फॉर्म में वीडियो मिलते हैं तब तक वीडियो की फॉर्म में ही देखना है। अगर कभी जब भी खुल जाएगा या अपनी लाइव स्ट्रीम खुल जाएगी, यूट्यूब के द्वारा खोल दी जाएगी, उसके बाद में लाइव ही लूँगा मैं, ठीक है। तो ये वाला बैच ज्वाइन करना है आपको, इसकी क्लास देखनी है, ये वीडियो की फॉर्म में ही मिलेगी आपको, ठीक है। जब लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगी तब इसको लाइव स्टार्ट कर दूंगा मैं। ये यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो गया, वोकेबलरी के चारों बैच चल रहे हैं अपने, और ग्रामर के हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये अंग्रेजी का हमारा शेड्यूल रहने वाला है। तो मेरे को लगता है कि आज थोड़ी क्लास भी लंबी हो गई है। इंट्रोडक्टरी क्लास इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लंबी हो गई है, क्योंकि आपको बताना भी था कि किस प्रकार से हम सिलेबस तैयार करेंगे। और बिल्कुल नो टेंशन रहना है बेटा, मेरे से जुड़े हो तो आपको समस्या नहीं होने वाली। अंग्रेजी में तो महारथी बनने वाले हो आप। आपको पता चल जाएगा बेटा, कल से जैसे ही टेंस की क्लास स्टार्ट होगी, पहली क्लास से ही आपको पता चल जाएगा कि मैं बेसिक टू एडवांस ले जाने वाला हूँ इंग्लिश को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।